वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त सैयद हबीब पाशा खादरी TV11 चैनल का CEO और एक सीनियर जर्नलिस्ट की हैसियत से आपके सामने आया हूं आज, क्योंकि मुसलसल 4 दिन पहले मैंने अवाम से, मेरे ख़ास करके मेरे नौजवान भाइयों से, बहनों से अपील की थी कि इस माह रमज़ान का महीना जो है काफ़ी मुसलसल रहमतों और बरकतों वाला महीना है, और ईद उल फ़ितर जो ईद है, रमज़ान की ईद, काफ़ी एकदम सादगी से मनाना चाहिए इस ईद को। और इस बार रमज़ान में शॉपिंग अवॉइड करने की मैंने मेरे सारे भाइयों से और बहनों से अदबन गुजारिश की थी। तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का, और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ मेरे भाई और बहनों का। कई लोगों ने इस साल रमज़ान की ईद की शॉपिंग को अवॉइड किया है और उन्होंने शॉपिंग नहीं की है। बहुत कम लोग, इक्का दुक्का वहाँ पर थोड़े थोड़े लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हैं, मगर वो लोग को भी लोग कहने की वजह से वो भी शॉपिंग से वापस घर चले गए हैं। तो मैं सारे भाइयों का और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब ने, बल्कि मेरी नहीं, कई मुफ्ती, कई आलिम भी आप लोगों से गुजारिश करे थे, और कई लोगों भी आप लोगों से सोशल मीडिया के ज़रिए अपील की थी कि इस बार रमज़ान की ईद जो है, ईद उल फ़ितर को सादगी से मनाना चाहिए, शॉपिंग नहीं करना चाहिए। तो आप सब ने उसका इस्तक़बाल किया है और उस बात को अमल किया है, तो मैं तहे दिल से मेरे भाई और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस बात को अमल किया है। और उससे भी अहम बात यह है, हम हैदराबाद के पुराने शहर के अंदर कई ऐसे सारी शोरूम्स है और रेडीमेड गारमेंट शोरूम्स है, और कई ऐसे कपड़े की दुकानें हैं, फैंसी स्टोर्स है, बैंगल स्टोर्स है, फुटवेयर शॉप्स है, और दूसरे भी कई ऐसे दुकानें हैं जिसके दुकान के मालिक हैं जो है इस जहरीली बीमारी कोरोना वायरस कोविड-19 की मुसलसल 2 महीने से बंद थे दुकानें। हाल ही में हुकूमत ने ऐलान के बाद मार्केट में थोड़े दुकानें खुले थे, मगर पुराने शहर के साथ साथ नए शहर में भी कई जगह पर कपड़े की दुकान, रेडीमेड दुकान, गारमेंट शॉप्स और फैंसी स्टोर्स, बैंगल स्टोर, रेडीमेड शॉप वालों ने एक फ़ैसला लिया है कि 4-8 दिन के लिए हम क्यों दुकान खोले, क्योंकि इस जहरीली बीमारी कोरोना वायरस के केसेस में भी इजाफ़ा होते जा रहा है। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला लिया है कि बाद रमज़ान के हम इस कारोबार खोलेंगे। तो मैं सारे दुकानदारों की कुर्बानी को और सारे दुकानदारों को मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन सारे दुकानदारों को कहीं ऐब गैब से इनका फ़ायदा करा दे और उनको खुशियों से नवाज दे और उन्हें माला माल कर दे, उन्हें सेहत अता फ़रमा, उनके सारे ख़ानदान को, उन सब को सेहत अता फ़रमा, आमीन। क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ी कुर्बानी दी है, ताकि वो दुकानें खुले होते तो हमारे कई भाई बहन जाकर शॉपिंग करते थे। मैं फिर से एक बार तहे दिल से इस दुकानदारों का, जितने भी दुकानदार ने बंद रखे हैं, उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। बग़ैर किसी की ज़बरदस्ती से, बग़ैर कोई कहने पर, ना पुलिस कही थी, ना क़ानून कहा था, ना कोई भी कहे थे, वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपनी दुकानें बंद रखे। तो मैं उन सब का तहे दिल से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का अहम मैसेज ये है, जो कल ईद उल फ़ितर की, रमज़ान की जो ईद उल फ़ितर की ईद है, इस ईद को एकदम सादगी से करना है हमको। और जहाँ तक हो सका आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, करीबी या आपके आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनको जहाँ तक हो सका आप ताउन करिए। और कई मुसाफिर लोग भी हैं और कई लोग आकर काम करके चले, ऐसे लोगों को भी आप कुछ पकाकर भी तकसीम कर सकते हैं। या तो आपके अतराफ़ में जो भी लोग हैं उनको देखिए, आप देख के आपसे जो हो सकता पैसों की मदद हो सकती, क्योंकि पैसों के ज़रिए आप मदद कर सकते हैं गरीब गुरबा लोगों को, या तो फिर आप राशन देना चाह रहे हैं, राशन दे सकते हैं। और आज रात में, आज शाम में कोई सेमियाँ या फ्रूट्स, ऐसे चीज़ों की जो रमज़ान की ईद उल फ़ितर में जो बनाने के लिए, पकवान के लिए जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है, वैसे पैकेट्स भी आपके करीबी रिश्तेदारों को सबसे पहला हक़ बनता, आपके अड़ोसी पड़ोसी या करीबी रिश्तेदारों को आप ऐसे किट्स दे सकते हैं। तो मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके पैसों को गैर ज़रूरी वेस्ट मत करिए
और जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए आप। और बाहर जब आप घर से निकलेंगे तो मास्क के बगैर नहीं निकलिए आप, क्योंकि आपको मालूम है तेलंगाना रियासत की हुकूमत और पुलिस की जानिब से, बल्दिया की जानिब से रोज़ कहा जा रहा है कि बगैर मास्क पहन के जाओगे तो 1000 रुपये का जुर्माना है। और उसके साथ साथ 1000 रुपये तो जुर्माना है, मगर हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो भूलना नहीं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क या दस्ती बने, और घर को आने के बाद फौरी हाथ पैर अच्छे साबुन से धोकर घर को आए। और जितने जो भी बेचारे छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, मैं उन सब से भी गुजारिश करूं, जैसे दूध की दुकान हो या तरकारी की दुकान हो या किराना शॉप हो, कस्टमर्स को अपने अपने ग्राहक को दूर दूर खड़ा करें, उनको सोशल डिस्टेंस में रखिए उन लोगों को। और आप भी पैसे लेते देते वक्त जहाँ तक हो सका सैनिटाइज़र यूज़ करिए, और जो भी नोट आती है, और आजकल तो फैसिलिटीज़ बहुत है, गूगल पे, पेटीएम है या फ़ोन पे, ऐसी चीज़ से आप पैसे उनसे ले सकते हैं। जहाँ तक हो सके पैसे हाथ से लेने ऐसा गूगल पे करा लीजिए। बेचारे को जो बिल्कुल गरीब है, जिसको अकाउंट्स नहीं है जैसा, वो लोग से पैसे लेने की कोशिश करिए। और पैसे लेने वाले ग्राहक से भी मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मार्केट में ख़रीदारी के दरमियान आप जो भी नोट लेते हैं उसी दरमियान वो हाथ को कहीं भी ना लगाए। घर को पहले जाते ही फौरी लाइफ बॉय साबुन से या कोई भी साबुन से अच्छे से हाथ साफ धोए, और जहाँ तक हो सके सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करें तो साबुन, जैसे घर को आप जाएंगे अच्छे साबुन से हाथ पैर धोइए। और जो भी ख़रीदारी करें, जैसे मानते हैं हम तरकारी वरकारी हो या गोश्त हो, अच्छे से पानी से साफ़ धोइए, एक नहीं 2 से 3 बार धोइए, धो के इस्तेमाल करिए। और जो भी रखे हुए बगोने उसको भी धोकर इस्तेमाल करिए। और जितनी भी हम ख़रीदारी तरकारी की हो या गोश्त की हो या फिर दूसरी चीज़ की जो धोने की चीज़ है, उसको अच्छे से साफ़ धोइए और उसके बाद इस्तेमाल करिए। और जहाँ तक हो सके एक ही बार सौदा लाने की कोशिश करिए। बार बार चुप छोटी छोटी चीज़ को हम दुकान को जा रहे आ रहे लाइन में खड़ रहे, वहाँ पर चंद दुकानों में दिखने में आज सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करें, क्योंकि एक वक्त इफ्तार का टाइम होते रहता, फिर दुकाना बंद होने का टाइम, जल्दी में एकदम पूरे आंगों पे गिर जा रहे हैं। तो जहाँ तक हो सका है आप लोग जल्दी निकल कर ले लीजिए, ख़रीदारी कर लीजिए। और मगर आप बार बार जाइए बाहर, आप परेशान ना हो, दूसरे भी परेशान, क्योंकि आप देख रहे हैं तेलंगाना रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी केसों में इजाफा होते जा रहा है। तो हम अभी तक हिंदुस्तान की हुकूमत ने दुनिया में कहीं भी कोरोना वायरस कोविड-19 की कोई भी अब तक वैक्सीन नहीं बनी है। तो जब तक ये दवा नहीं बनी तो हमको एक ही है इसका ट्रीटमेंट है, हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और सैनिटाइज़र और मास्क कंपलसरी यूज़ करना। तो उम्मीद रखता हूँ कल ईद उल फितर भी हम बड़ी सादगी से मनाएंगे। और बड़ी तकलीफ़ भी हो रही है, क्योंकि हम चाहते थे तेलंगाना रियासत की हुकूमत, क्या हमें कई ऐसे लोगों इंतज़ार कर रहे थे कि कभी भी कोई भी वक्त तेलंगाना रियासत के चीफ़ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब क्या ईदगाहों में नमाज की इजाज़त देते, ऐसे भी लोगों इंतज़ार कर रहे हैं। मगर वो दे या ना दे, हम हर चीज़ से हिफाजत करना चाहिए ताकि हमारे ज़रिए किसी को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हम मुसलसल 1 महीना हम कुर्बानी देते हुए आए हैं। तो ये एक दिन की बात क्या है, क्योंकि केस इजाफे होते जा रहे हैं तो लोग हमें बदनाम करने की भी साजिश और कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ से हमको महफूज रहना चाहिए। तो उम्मीद रखता हूँ आप लोग जो भी दुकानों पे तरकारी हो या गोश्त, जो भी सब्ज़ी ख़रीदने जा रहे हैं, उसे अच्छे से पानी से साफ़ धोकर इस्तेमाल करिए। और दुकानों पर भी गए वक्त पैसे जब देते हैं तो सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, या तो हाथ को घर में आए बाद साबुन से अच्छे से धो लीजिए। और दुकानदारों से भी अपील करता हूँ वो मास्क पहन के आने की अपील करिए, और वो भी मास्क पहन के रहिए, और दस्ती तो भी पहनिए या मास्क पहनिए, मगर कंपलसरी पहन के रहिए। क्योंकि ये एक ऐसी कोरोना वायरस जो है, एक वायरस, ये एक नॉन लिविंग वायरस है। ये वायरस कहीं भी कभी भी किसी के ज़रिए भी आ सकता है। ना ये कोई मज़हब को जानता है, ना कोई इसका कोई मज़हब ही नहीं है, ना ये अमीर है गरीब है, ये इंडिया का है या तुर्की का है, फ़लाँ का है वाला, उसको कुछ मतलब ही नहीं है। तो हम जहाँ तक हो सके इस जहरीली जो वायरस से महफूज रहना है, तो इसको सेफ्टी प्रिकॉशन एक ही है, मास्क, सैनिटाइज़र और साफ़ सुथरा पना रखना। तो उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग भी जहाँ तक हो सके है इस चीज़ को फॉलो करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम हिंदुस्तानियों को और इस जहरीली बीमारी कोविड-19 कोरोना वायरस से हमें महफूज रखे।
और फिर से एक बार आप तमाम मेरे भाइयों को, बहनों को, दुनिया भर के सारे मुसलमानों को ईद उल फितर की एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह ताला फ़ौरी इस जहरीली बीमारी कोविड-19 कोरोना वायरस को इस दुनिया से ख़त्म कर दे और दुनिया के लोगों को आज़ाद कर दे। मुसलसिल कई कंट्रियां आज परेशान हैं इस जहरीली बीमारी की वजह से। अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं, अल्लाह ताला आप बेशक आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे अल्लाह से, ऐ अल्लाह सारे रोज़दारे 1 महीने मुसलसिल रोज़े रहे हैं, इतनी धूप, शिद्दत की धूप में भी अपना काम करते हुए रोज़े रहे हैं। अल्लाह उनके रोज़ों को कबूल फरमा और हमारे रोज़ों को, हमारे नमाज़ों को, हमारी कुरान की तिलावत को कबूल फरमा। और जो लोग बेचारे कोई मजबूरी के ज़रिए या कुछ और ज़रिए उनकी सेहत के ज़रिए नहीं रहे, अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, आइंदा उनको रोज़ा रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो लोग रोज़ा नहीं रहे हैं, आप जितना आपके ऊपर ख़र्चा होता है वो पैसे अपने क़रीबी रिश्तेदार में, गरीब जो है या अड़ोस पड़ोस में आपके जानने पहचानने वाले हैं, उनको वो पैसा दे दीजिए, इंशाअल्लाह आपको उसका भी सवाब मिलेगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम सादगी की ईद मनाएंगे और आप सब लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशन, गैर ज़रूरी बाहर ना आइए और हम हमारी हिफाजत करें और हमारे शहर हैदराबाद की हिफाजत करें, तेलंगाना रियासत की हिफाजत करें, हिंदुस्तान की हिफाजत करें, सारे इंसानियत की हिफाजत करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको, मेरे को महफूज रखे और मेरे को और आपको कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन। तो दोस्तों, इस मेरे मैसेज को ख़त्म करने से पहले मेरे कहने में आपके सुनने में मुझसे कुछ गलती हो गई है या कुछ गलत अल्फाज निकले हैं मेरे से, जिससे आपको दिली तकलीफ़ हुई है, तो मुझे अपना छोटा भाई, अपना बेटा, अपना दोस्त समझकर, अपना साथी समझकर मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं आवाम को पैगाम पहुंचाने वाला हूं। तो इसलिए मेरा काम, मेरा फ़र्ज़ बनता एक इंसानियत के नाते, एज ए सिटीज़न ऑफ हिंदुस्तानी, और मैं एक जर्नलिस्ट के हिसाब से मैं आप सबको इस चीज़ से अलर्ट कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना रियासत की हुकूमत का और पुलिस का हम कोऑपरेशन करें। फिर से एक बार तेलंगाना रियासत की हुकूमत का और तेलंगाना रियासत की पुलिस का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मुसलसिल 2 महीने से जो GHMC के आला ऑफिसर्स है, जो भी एम्प्लॉइज़ है GHMC के, और पुलिस ऑफिसर्स, बेचारे पुलिस डिपार्टमेंट है और हमारे जर्नलिस्ट है, मुसलसिल लॉकडाउन के बाद 2 महीने से मुसलसिल दोपहर रात दिन रात नहीं, बारिश गर्मा नहीं, मुसलसिल आवाम के दरमियान खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी खिदमत को कबूल फरमा और हम तमाम लोगों को, चाहे वो GHMC के मुलाजिम हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट को हो या फिर सहाफ़ी मीडिया हो या सोशल वर्कर्स हो और चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, जो इस 2 महीने में आवाम की खिदमत करे, उनके आवाम की खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ उन्हें सेहत अता फ़रमा, उन्हें इज़्ज़त, दौलत, शौहरत अता फ़रमा, हर एक चीज़ में उनको कामयाबी अता फ़रमा। फिर से एक बार मुसलसिल 2 महीने से जो आवाम को राशन तकसीम करते हुए सोशल वर्कर्स है, जितने भी सोशल वर्कर्स है, जितने भी पॉलिटिशियंस है, जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी इदारे हैं, जो आवाम की खिदमत करके गरीब गुरबा लोगों को ताउन करे, फिर से एक बार अल्लाह ताला उनकी ताउन को कबूल फरमा, उन्हें खुशियों से नवाज दे, उन्हें माला माल कर दे, उनको इज़्ज़त से, दौलत से, शौहरत से, हर वो चीज़ से नवाज दे, आमीन। या अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल फरमा, आइंदा और अच्छे से ताउन करने की उन्हें तौफ़ीक़ अता फरमा। फिर से एक बार दोस्तों, एडवांस में ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए मैं रुखसत हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप मेरी इस चीज़ को फॉलो करेंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा सैयद हबीब पाशा खादरी, सीनियर जर्नलिस्ट। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।